इस दौर में बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि अगर आप सिर्फ 2 पंखे, लाइटें, एक फ्रिज और पानी वाली मोटर भी चलाते हैं, तब भी आपको जो बिजली का बिल है वो 12 से 15,000 रुपए का आता है, जबकि देखने को ये मामूली लोड है। अब अगर इस बिल को खत्म करने के लिए आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये समझ नहीं आता कि भाई 150 वाट की प्लेटें लगाएं तो कितनी लगाएं, 550 वाट की सोलर प्लेट लगाएं तो कौन सी लगाएं और कितनी लगाएं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं 550 वाट का सोलर पैनल कितनी पावर आपको दे सकता है, 150 वाट का सोलर पैनल आपको कितनी पावर दे सकता है, और 2 पंखे, एक इन्वर्टर, फ्रिज और कुछ लाइटें चलाने के लिए आपको टोटल सिस्टम की कितनी कॉस्ट आने वाली है, कितना खर्चा आएगा और बिजली के बिल में आपको कितनी बचत होने वाली है। इस वीडियो में ये सब आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों के मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आते हैं और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ रहे होते हैं कि हमने 2 से 3 पंखे चलाने, एक फ्रिज चलानी है, पानी वाली मोटर चलानी है, तो 550 वाट की कितनी प्लेटें लगा ले या 150 वाट की कितनी प्लेटें लगा ले, या फिर हमारे पास कुछ 150 वाट की प्लेटें लगी हुई हैं, बड़ी प्लेटें लगाना चाहते हैं तो कितनी लगा ले और कैसे लगा ले। लेकिन आप सबको मेरी तरफ से यही जवाब मिलता था कि इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो आज वो दिन है जब मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको मुकम्मल बताऊंगा कि भाई अगर आप 150 वाट की प्लेटें लगाओगे तो आपको कितनी पावर मिलेगी, उससे आप कितने पंखे कितने टाइम के लिए चला सकोगे। अगर आप 550 वाट के सोलर पैनल लगाते हो तो आपको कितनी पावर मिलने वाली है और उससे आप कितने पंखे कितने टाइम के लिए चला सकते हो। और अगर आप ये मुकम्मल सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो या आपका इंस्टॉल हुआ है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा, आपको क्या करना चाहिए कि वो काम करने लग जाएगा, और आपके बिजली के बिल में कितनी बचत आपको हो जाएगी। मजीद बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सोलर के रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आप एक 150 वाट या 180 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो सोलर पैनल MPPT मल्टीमीटर से चेक करने पर पता चलता है कि ये पीक टाइम में और अपने मखसूस एंगल के ऊपर आपको 100 से 110 वाट देने वाला है। इसी तरह अगर आप ये 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 450 वाट मिलने वाले हैं। और अगर बात कर लें 350 वाट के सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल मल्टीमीटर से चेक करने पर पता चलता है कि ये आपको तकरीबन 270 से 75 वाट देने वाला है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं 2 सोलर पैनल्स हैं 350 वाट के, तो उनके जो दोनों के पावर बन रही है तकरीबन 570 वाट के नियर अबाउट बन रही है। तो तकरीबन फी सोलर पैनल 260 से 70 वाट बन रहे हैं। और अगर बात कर लीजिए 550 वाट के सोलर पैनल की, तो उसकी पावर भी आपको तकरीबन 445 से 50 वाट मिलने वाली है। ये वो पावर है जो कि एक सोलर पैनल आपको एक्यूरेट दे सकता है, इससे ज्यादा पावर नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, ये अलग बात है कि सोलर पैनल की शीट के ऊपर जो पावर लिखी जाती है सोलर पैनल वैसी पावर क्यों प्रोवाइड नहीं करता। उसकी मेन वजह यह है कि जो पावर सोलर पैनल की लिखी हुई होती है वो फ्लैश टेस्ट की होती है, वो एक आइडियल इन्वायरमेंट की होती है, जबकि आपने जो सोलर पैनल लगाने हैं वो ओपन इन्वायरमेंट में लगाने हैं जहाँ पे धूल, मिट्टी, इस तरह की बहुत कुछ आपको फिजा में चीज़ें मिल जाएंगी, जिसकी वजह से सोलर पैनल के ऊपर मुकम्मल सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो आपका सोलर पैनल कम जनरेशन करता है। तो हमने उसी जनरेशन को देखते हुए एक सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है लोड के हिसाब से, ताकि आपको उसके मुताबिक पावर मिल सके और आपका लोड बेहतर तरीके से चल सके। तो आपका ये जो छत वाला पंखा है वो तकरीबन 100 वाट ज़्यादा से ज़्यादा ले लेता है, और अगर कम से कम बात कर लें, अगर आपके वोल्ट्स ठीक आ रहे हैं तो तकरीबन कोई 80 वाट के नियर अबाउट ले लेगा। तो 2 फैंस अगर आप चलाते हैं तो आपको 200 वाट तो इसके चाहिए। उसके साथ अगर आप फ्रिज देख लें तो तकरीबन 250 से 300 वाट आपकी फ्रिज ले रही होती है सादा वाली। इन्वर्टर को देख लें तो तकरीबन 200 वाट के नियर अबाउट आपकी इन्वर्टर फ्रिज ले रही होती है। अगर आपने लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, 12 वाट के LED बल्ब लगाए हुए हैं, 2 से 3 चलाते हैं तो तकरीबन 36 से 40 वाट आपके ये खर्च हो रहे हैं। अगर इन तमाम को कंबाइन करके एक सोलर सिस्टम इसके लिए डिजाइन करना हो तो तकरीबन आपको
600 वाट के नियर अबाउट चाहिए होंगे। अब 2 पंखे, फ्रिज और लाइटें जलाने के लिए आपको 150 से 180 वाट के तकरीबन कोई 8 सोलर पैनल लगाना होंगे। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि चाहिए हमें तकरीबन 600 वाट और आप कह रहे हैं 8 सोलर पैनल आपको 180 वाट के लगाना होंगे। तो उसकी मेन रीजन ये है कि जो 180 वाट के सोलर पैनल की पावर मैं आपको बता रहा हूँ वो उसकी वायर्स की टिप के ऊपर मिल रहे हैं, जो कि सोलर पैनल मल्टीमीटर हमने उसके साथ लगाया है। तो वो हमें बता रहा है कि ये तकरीबन 100 से 110 वाट दे रहा है। लेकिन जब आपने एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है तो दरमियान में आपने वायर्स वगैरह लगानी है, इन्वर्टर लगाना है, बैटरी लगानी है, आपके पावर की कन्वर्जन होनी, उसमें लॉसेस वगैरह होंगे। तो वो तमाम जो लॉसेस हैं वो कट करके हमें तकरीबन 600 वाट के नियर अबाउट पावर मिल जाएगी आपके लोड को चलाने के लिए। उसी के साथ अगर हम 350 वाट के सोलर पैनल की बात कर लें तो तकरीबन आपको 4 सोलर पैनल लगाना होंगे, जिससे आपको तकरीबन कोई 1000 वाट मिल जाएंगे सोलर पैनल्स की केबल्स की टिप के ऊपर। अब अगर आप इन्वर्टर के साथ लगाते तो तकरीबन आपको 750 से 800 वाट के नियर अबाउट पावर मिल जाएगी, जिसमें कि 600 वाट का आपका लोड चल जाएगा और उसी के साथ साथ 200 वाट से आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। अगर आप 550 वाट के सोलर पैनल की बात करें तो वो आपको तकरीबन 450 वाट देने वाला है। तो ये आप 2 सोलर पैनल लगा लें, 2 नहीं तो आप 3 सोलर पैनल लगा लें, तो आपको 3 सोलर पैनल से तकरीबन 1200 से 1250 वाट की पावर मिल जाएगी। 2 सोलर पैनल से तकरीबन 900 वाट की पावर मिल जाएगी। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और इंस्टॉलेशन करके वायर्स और इन्वर्टर के लॉसेस निकालने के बाद आपका 600 वाट का जो लोड है वो सोलर के ऊपर इजीली चल जाएगा। अब बात कर ली जाए कि आपका टोटल सामान कौन सा और कितना लगेगा। तो 150 वाट के सोलर पैनल्स अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन आपको 8 लगाना होंगे। एक अदद आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा, जो कि आपके सोलर पैनल की पावर को मुकम्मल तौर के ऊपर ट्रांसफर कर सके। और ये आपने अच्छे वाला लगाना है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछे तो आप सिमटेक का 60 एम्पेयर या 80 एम्पेयर का हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं, जिससे सुबह के टाइम जैसे ही सूरज तुलू होगा आपकी जो वापडा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और शाम को जैसे सूरज गरूब होगा वापडा आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो आपको मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक अदद आपको 1000 वाट का इन्वर्टर लेना पड़ेगा, ये UPS लेना पड़ेगा। अब ये इन्वर्टर आपका 1000 वाट का होना लाजमी है। अगर आप 1000 VA का लेंगे यानी कि 1 kVA का सोलर इन्वर्टर लेंगे या UPS लेंगे तो वो उसके ऊपर आप तकरीबन 600 वाट का लोड डाल सकते हैं और रिक्वायर्ड 70% या 80% लोड के हिसाब से आप उसके ऊपर 400 वाट के लोड से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5 kVA का सोलर इन्वर्टर लें या सादा UPS ले लें, जिसके ऊपर आप 1000 वाट का लोड इजीली डाल सकें। अगर आप 600 वाट का लोड उसके ऊपर डाल भी लेंगे तो वो ज़्यादा हीटअप नहीं होगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इस इन्वर्टर के साथ एक अदद आपको बैटरी लगाना होगी। बैटरी आप कोई भी ट्यूबलेट ऑल बैटरी लगा लें, सादा पानी वाली बैटरी लगा लें। अगर टोटल हम कॉस्ट निकालें 150 वाट के सोलर पैनल के साथ तो तकरीबन 2.5 लाख के नियर अबाउट आपको खर्चा आ जाएगा। 180 वाट के सोलर पैनल की तकरीबन प्राइस चल रही है 15,500 से 16,000, जो कि वारंटी वाले की है। 5 साल वारंटी होगी। उसी के साथ ये सब कुछ आप इन्वर्टर, सोलर चार्ज कंट्रोलर और बैटरी समेत अगर लगाते हैं 2.5 लाख रुपए के नियर अबाउट आपको खर्चा आने वाला है। तो अगर आप 350 वाट के 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे आपका टोटल खर्चा तकरीबन 2,20,000 के नियर अबाउट आने वाला है। और अगर आप 550 वाट के 2 सोलर पैनल के साथ अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन आपको 2 लाख रुपए के नियर अबाउट खर्चा आने वाला है। इसमें मैंने बैटरी को भी शामिल कर दिया, आपके सोलर स्टैंड है, तारें वगैरह हैं और आपका MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। उसी के साथ साथ आपका एक अदद इन्वर्टर है, ये 1.5 kV का। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इन्वर्स का ले लें, आप फ्रोनस का ले लें, ज़्यूनिक का ले लें, सोलर मैक्स का ले लें, मैक्स पावर का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें। तकरीबन तमाम कंपनियों के सोलर इन्वर्टर की जो प्राइसेस हैं वो सेम टू सेम ही चल रही हैं। यहाँ पर जो सबसे महंगा आपको सिस्टम पड़ रहा है वो तकरीबन 150 वाट के 8 सोलर पैनल के साथ पड़ रहा है और उसकी पावर भी तकरीबन आपको 800 वाट मिलने वाली है। और अगर बात कर लीजिए 350 वाट के सोलर पैनल की तो उसकी पावर आपको तकरीबन कोई 1000 वाट मिलने वाली है। और अगर बात कर लीजिए 550 वाट के सोलर पैनल की तो उसकी पावर आपको तकरीबन 900 वाट के नियर अबाउट मिलने वाली है। और आपका जो बिल तकरीबन 15,000 के करीब आ रहा है वो तकरीबन 2 से 3,000 रुपए के ऊपर आ जाएगा। मंथली आपके यूनिट
100 से 150 से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।